नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर है जी आपको बता दें, जहां गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र 101 में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूरा मामला इस खबर में जाने, जहां आपको बता देंगे जन स्वराज पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता ज्योति जयंती ने पार्टी से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी आपको बता दें, जहां ज्योति जयंती लंबे समय से पार्टी से जुड़ी रही हैं और संगठन में जुझारू और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं, वो काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं आपको बता दें, जहां लेकिन पार्टी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिए जाने से वे नाराज हैं और आहत भी हुई हैं। इस कदम से विधानसभा क्षेत्र की सियासत में नए समीकरण भी बन सकते हैं, जबकि पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्टी के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्योति जयंती स्थानीय महिला मतदाताओं में मजबूत पकड़ रखती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्योति जयंती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे हम। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें, ये जो पूरी खबर हमने देखी है, जिस तरीके से आप काफी लंबे समय से सक्रिय रही हैं, उसके बाद भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हमारे दर्शक जानना चाहे, आपको टिकट नहीं मिलने के कारण क्या हो सकते हैं? अगर मैं सीधी बात करूँ तो जनता जानना चाहती है। कारण तो बहुत सारे हैं, उसको मैं मीडिया में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रही हूँ मैं। तो अब सबसे एक ही कारण हो सकता है, महिला है तो महिलाओं को इग्नोर कर रही है हर पार्टी, इसलिए ये पार्टी भी शामिल है। पर ज्योति जी, आपने जैसे बोला महिला है, महिलाओं को इग्नोर कर रही है, पर हम ये कैसे मान सकते हैं? हमारी देश की वित्त मंत्री की बात करें तो वो भी एक महिला ही है। देखिए, महिला कहीं ना कहीं हार रही है, वो शोषित हो रही है, उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई ऊपर पहुंच जा रहा है, कोई पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बीच में ही उनका रास्ता काट दिया जाता है। तो बहुत लोग एक तीर से बहुत सारे निशाने करते हैं और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जारी है, आगे देखेंगे क्या होता है। प्रयास जारी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगर आपसे जानना चाहें, आपने जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है, तो शायद राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं, ऐसा जो कह सकते हैं अनुमान लगाया जा रहा है जब से आपने ये ऐलान किया है। हाँ, राजनीतिक समीकरण तो बदल ही सकते हैं और गोपालगंज का जो राजनीतिक समीकरण है वो सबको अच्छी तरह से पता है। यहाँ जो समीकरण है, हमेशा से वैश्यों की संख्या यहाँ ज्यादा है, 80,000 से प्लस वोटर हैं, वैश्य समाज के वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण तो ऊपर नीचे होता ही है और कहीं ना कहीं कमी बेसी होती है, तो उन सारी चीजों को देख के हम लोग अपना काम करेंगे। जैसे अब हम और गोपालगंज में चुनाव का जो है माहौल है, उसमें वैसे को आप कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जनसुराज की अगर मैं बात करूं, जनसुराज की सक्रिय और मजबूत नेता होने के कारण अगर मैं आपकी बात कर रही हूं, तो आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलने का मतलब एक तरह से जाना जाए तो कहां तक सही है? क्योंकि काफी आपने लंबे समय से काम किया, काफी अनुभवी है, पार्टी को बड़ा समय दिया आपने, फिर टिकट नहीं मिला, कहां तक सही लगा? मैं जनसुराज के साथ हूँ, पद यात्रा के समय से ही मैं जनसुराज के साथ जब संगठन था, और अभी 1 साल से जब पार्टी बनी हुई है तो उसमें ही मैं काफी सक्रिय भूमिका में रही। जो भी कार्य था, सभा करना था, शक्ति समाज करना हो या पीएलसी कार्ड बनाना हो, उसमें कहीं से भी मैं पीछे नहीं थी। और पार्टी को शायद मैं काबिल नहीं दिखी हूँ और मुझसे काबिल वो लोग मिले हैं जिनको वो टिकट दे रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पार्टी में अगर ये भी क्या अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि कोई अंदरूनी, एक तरह से कह सकते हैं आंतरिक कलह हो या मनमुटाव के चलते ऐसा हुआ हो? क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, आंतरिक कलह क्या होगा? मान लीजिए परिवार है, हमारा जनसुराज परिवार था, उस परिवार में हम लोग का कोई जमीन जायदाद का झगड़ा तो था नहीं कि आंतरिक कलह है। सब लोग काम कर रहे थे, मैं भी अपनी जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरी शक्ति बुद्धि थी, मैंने उतना इस्तेमाल किया और जनसुराज को गोपालगंज में पूरे जिले में मैंने घर घर तक पहुंचाया। तो अब कहीं ना कहीं अब नेतृत्व को ऐसा लगा होगा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो आपने जिस तरीके से पहले मेरे सवाल में कहा कि आगे आप थोड़े समय बाद ये सारे सवालों के कह सकते हैं जवाब जो है, क्योंकि आपने एकदम मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है अपने आवाज जरिए मिलेंगे, कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आपने ताल तो ठोक ही दी है, हम कहेंगे जयंती जी। जी क्या बोल रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि आपने जैसे कि कहा कि कॉन्फ्रेंस के जरिए जो पूरी जानकारी है जनता तक पहुंच जाएगी, तो ज्योति जी मैं कल कर रही हूँ कॉन्फ्रेंस, उसमें मैं बताऊंगी जो समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, मैं उसको शेयर करूंगी पब्लिक के साथ, अपनी जनता के साथ, गोपालगंज की जो माताएं बहनें भाई हैं उनके साथ।
बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योति जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ज्योति जयंती हमारे साथ जो नेता हैं गोपालगंज से, जी हमारे साथ, आपको बता देना चाहेंगे कि जनसुराज पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं ज्योति जी, सभी जानते हैं। कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ज्योति जी जो हैं वो अ, पार्टी के लिए काम करती आई हैं। एक प्रतिष्ठित कह सकते हैं व्यक्तित्व भी रखती हैं कहीं न कहीं वो अपने आप में, पर कहीं न कहीं पार्टी के इस फैसले से हम ये मान सकते हैं कि थोड़ी-सी निराशा जो उनसे बातचीत हुई अभी, उसमें उनकी बातों में देखने को मिला है कि उनका ऐसा कहना है, ज्योति जी से बात हुई, कि लगता है कि पार्टी उनको इस काबिल नहीं समझती है। पर असली वजह जो है क्या कारण रहे हैं, ज्योति जी से जितनी भी बातचीत हुई है, ये सुनने में आया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो पूरे सवालों के जवाब हैं कहीं न कहीं हमें देखने को मिल जाएँगे। नए समीकरण भी बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब एक कोई भी प्रत्याशी निर्दलीय ताल ठोकता है, यानी कि स्वयं खड़ा होता है, तो काफ़ी सारे कहते हैं ना कि अनुमान भी लगने लगते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। और इसी बीच ज्योति जी का ये जो कदम है, ये बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं, सियासत गरमा चुकी है कहीं न कहीं, जबकि पार्टी के लिए ये आपको बता दें कि चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है, ये मानी जा रही है। लोगों का ये भी कहना है और इस पूरे मामले में ज्योति जी जब कल कॉन्फ्रेंस करेंगी, इस पूरे मामले का और भी जो अपडेट होगा हम आप तक और पहुँचाएँगे। हमारे साथ तभी काफ़ी और लोग जुड़ने वाले हैं, जिनमें हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योति जयंती का टिकट काटना कहाँ तक सही है? सीधा सवाल आपसे जानना चाहूंगी। ये निश्चित ही जनसुराज के एक काफी सक्रिय कार्यकर्ता और नेत्री थी। गोपालगंज 101 विधानसभा से काफी समय से उनको देखा जा रहा था, जो कि लोगों के बीच जा रही थी। तमाम मीटिंग था, तमाम जो पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें काफी सक्रिय थी। लेकिन एक बड़ी खबर उनके द्वारा बताया गया, जिसमें ये बताया गया कि हमको टिकट नहीं दिया जा रहा, हमारा टिकट कट गया है। उनको जबकि काफी उम्मीद था, वो जो कि इससे टिकट कट जाने के खबर से काफी आहत है और ये भी बता रहे हैं कि हम अब इस निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ के लोगों के बीच जाएंगे और जो मैंने आज तक सेवा किया है और आगे सेवा करने की जो बात है उसको बताएंगे। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी बताया गया कि हम अभी घर से मतलब गोपालगंज से बाहर हैं। जैसे ही गोपालगंज पहुंचेंगे उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उससे पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस कारणों से मुझे हटाया गया। लेकिन फोन के द्वारा जो बात हुआ उसमें परिवारवाद और कई चीज बातों को सामने उन्होंने रखते उस बात को उन्होंने नहीं खा पाया, लेकिन उस सारी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगी। कुल मिलाजुला है कि इस जो ज्योति जयंती है उनके इस तरह की बातों से और निर्दलीय एवं कहिए कि जनसुराज से बगावत करके वो अब मैदान में उतरने वाली हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने के विचार बना रही है। तो इससे कहीं ना कहीं एक जो विधानसभा चुनाव 101 विधानसभा चुनाव है, इसमें चुनावी जो माहौल है इसमें गर्मी आ गई है। जी, आपने कहा जैसे कि अभी आपने बातों में जिक्र किया, परिवारवाद की आपने जिक्र किया। अभी आपसे पहले ज्योति जी से हमारी बातचीत हुई तो उनमें उन्होंने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बातों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और उन्होंने ये कहा है कि कल जो है इस बात के जवाब आपको मिलेंगे। तो क्या मानूं कि समीकरण भी बदल सकते हैं, क्योंकि अब वो चुनाव में खुद ही उतर रही हैं, एकल ताल ठोक चुकी हैं? देखिए, एक बात तो निश्चित है जो सामने दिख रहा है, जो आसपास है, ज्योति जयंती की बात अगर नहीं की जाए तो जनसुराज के द्वारा जो गोपालगंज में जो जैसा खबर आ रहा है कि डॉक्टर शशि शेखर को टिकट दिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो शशि शेखर को जो चुनाव मैदान उतारा जा रहा है, तो इससे लेकर जो गोपालगंज में जो 101 विधानसभा क्षेत्र में जो जितने भी कार्यकर्ता थे जनसुराज के, उनके मन में कहीं अंदर से या बाहर से कहिए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। काफी दुख है, क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग इतने दिनों से पार्टी के लिए लड़ रहे थे, पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, तन मन धन से लगे हुए थे, लोगों के बीच जा रहे थे, जनसुराज की जो बातें उसको पहुंचा रहे थे और उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा नहीं मिला। और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, जो लोगों से मैंने खुद वादा किया है, अब उस वादे को दूसरे के माध्यम से पूरा कराना हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी एक समस्या होगी। इसलिए हम लोग निर्दलीय इस वजह से वो लोग पार्टी से बगावत करने के मूड में दिख रहे हैं और कुछ लोग बगावत कर भी चुके हैं और कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी, आप देखिए, अगर हम आपसे पूछें, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी आपसे कि शैलेंद्र, क्योंकि आप ग्राउंड में रहते हैं, तो ओवरऑल माहौल क्या लग रहा है आपको? जी, माहौल बिल्कुल ही, अभी देखिए सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज की बात अगर नहीं, गोपालगंज की अगर खासकर 6 विधानसभा क्षेत्र है, अभी यहाँ कोई भी अगर कुछ एनडीए की कार्यकर्ता
मीडिया के द्वारा जो खबरें आ रही हैं कि इनको आरजेडी से टिकट मिल गया, तब तक कुछ देर बाद खबर है कि नहीं उसी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। तो इस तरह कोई भी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है कि किसको कौन टिकट, किस तरह का टिकट मिला। एक खबरें आ रही है कि गोपालगंज की विधानसभा है जिसमें कि भोरे विधानसभा से जो प्रीति किन्नर है उनको जन स्वराज से टिकट मिल गया है, जो जन स्वराज की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ उनका फोटो देखा जा रहा है, जिनके टिकट देते हुए देखा जा रहा है। तो ये तो प्रीति किन्नर के जन स्वराज देखा जा रहा है कंफर्म, लेकिन अभी बहुत जो पार्टियां हैं उसका कोई फोटो या कोई ऑफिशियली कोई घोषणा या कोई उनके द्वारा घोषणा सामने नहीं आ रहा है। देखिए बड़ी ही असमंजस की स्थिति है। दूसरा चीज ये है कि 17 तारीख तक की डेट है, नामांकन की डेट 17 तारीख तक की है, 17 तारीख तक लास्ट डेट है और आज 13 तारीख हो गया। और अपने उस नेता को हाथ लगाए हुए कौन नेता पार्टी के मैदान में रहा। शैलेंद्र, इस पूरे मामले में जो कुछ भी अभी तक आपने जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे इस पूरे मामले में नजर बनाए रखें और इस बात का पूरा अपडेट इस खबर पर हमें जरूर दें। हमारे साथ शैलेंद्र हमारे संवाददाता गोपालगंज से जुड़ गए थे। देखा आपने खबर की कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी, जी हाँ, ज्योति जी से हमारी बातचीत हुई, हमारे संवाददाता से बात हुई है, तो ये आने वाला समय यानी कल कॉन्फ्रेंस होने वाली इस पूरे मामले में हम बात कर रहे हैं और कल ही ये असली वजह जो है हम तक सामने आएगी कि क्यों आखिरकार ज्योति जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या पार्टी के अंदरूनी कला इसको माने, जैसे कि बात सामने आई परिवारवाद की, तो क्या वाकई ये वजह रही है? इस पूरे मामले का अपडेट जो कुछ होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।